हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित विषम कॉटन स्कूल बीसीएस से 3 छात्रों के लापता होने की घटना ने प्रदेश भर में हड़कंप मचा दिया। हालांकि हिमाचल पुलिस की तेज कार्यवाही और सटीक रणनीति के चलते छात्रों को घटना के 24 घंटे के भीतर सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। शनिवार को स्कूल की साप्ताहिक आउटिंग डे के दौरान तीनों छात्र स्कूल से बाहर निकले। गेट पर एंट्री के बाद वे मॉल रोड या बाजार की ओर जाने वाले थे। उसी समय एक युवक आरोपी सुमित सूद कार में पहले से तैयार खड़ा था। बच्चों को लिफ्ट देने के बहाने उसने कार में बिठाया और फिर उन्हें कोटखाई की तरफ ले जाया गया। जब शाम तक बच्चे नहीं लौटे तब स्कूल प्रशासन को संदेह हुआ और प्रिंसिपल ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। एसएसपी संजीव कुमार गांधी की अगुवाई में 150 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की टीम ने 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले। खलेनी चौक पर बच्चों की लोकेशन टूटने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन को कोटखाई की ओर केंद्रित किया। रविवार सुबह बच्चों को कोटखाई के पास एक घर से सुरक्षित निकाला गया है। छात्रों के माता पिता जो मोहाली, करनाल और कुल्लू से रातों रात शिमला पहुंचे। उन्होंने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना स्कूल गेट के सामने कैसे हो गई, जबकि सुरक्षा के नाम पर हर साल लाखों की फीस वसूली जाती है। वहीं एमएलए हरीश शनार्था की प्रेस वार्ता आज बीसीएस स्कूल में आयोजित की गई। शिमला ग्रामीण के विधायक हरीश शनार्था ने बीसीएस स्कूल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ये सिर्फ अपहरण की घटना नहीं है, ये हमारे बच्चों की सुरक्षा पर हमला है। अगर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल से ऐसे छात्र किडनैप हो सकते हैं तो बाकी स्कूलों का क्या होगा। वहीं विषम कॉटन स्कूल जैसी प्रतिष्ठित संस्था से छात्रों का किडनैप होना सुरक्षा तंत्र पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जबकि पुलिस की सराहनीय कार्यवाही ने राहत दी है, लेकिन स्कूल प्रशासन, शिक्षा विभाग और सरकार को मिलकर बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसा कोई हादसा ना हो। सेफ एंड साउंड वापस आ गए हैं तीनों बच्चे और हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने खासकर से इसमें मैन टू मैन मॉनिटरिंग की है और टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग की है। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं पुलिस का, खास करके हमारे डीजीपी साहब का। और टाउन लीव होती है और टाउन लीव का मतलब ये होता है कि बच्चे ग्रुप्स में बाहर जाते हैं, इंडिविजुअली कोई बच्चा यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है और उनका यहाँ से आउट का पास कटता है। तो ये 3 दिन बच्चों का ग्रुप बनता है जो बच्चों को बिठा के और जहाँ से बाजार की तरफ जाने के बजाय वो आगे टैलेंट चौक से राइट हैंड की तरफ निकल गया और उधर से उसने यू टर्न लेके और आपको बाकी तो मालूम ही है कि वो सीधा कोटखाई पहुँच गया। और उन बच्चों को इसने रास्ते में थ्रेटन किया, वेपन भी दिखाया, जो अभी तक की जानकारी है। बाकी इंक्वायरी ऑन है और आई सपोज के बाकी तत्व आपको बहुत जल्दी ही पुलिस भी ब्रीफ करेगी। और वो लिंक आने के विधानसभा में 6 एमएलएज और मंत्रीज हैं जो कि इसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं और हम धन्यवाद सभी का करते हैं। सभी ने उसमें सहयोग दिया है, खास करके हमारे डिप्टी स्पीकर है विनय कुमार जी, एजुकेशन मिनिस्टर है रोहित ठाकुर के, उनके क्या जिसे कहते हैं दिमागी हालत होंगे और जिस तरीके से उन लोगों ने कोऑपरेट किया है, हम उन पेरेंट्स का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट इस इशू पे किया है। और लास्ट में अब वो पुलिस कस्टडी में है जिसने ये सारे वारदात को अंजाम दिया है। और अभी मैं बच्चों को मिल के आया हूँ, अभी उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो रही है, उनका मेडिकल भी हुआ है, बच्चे हेल एंड हार्टी है। और अब हम उम्मीद रखते हैं कि जो कागजी कार्रवाई बच्चों के और पेरेंट्स की चल रही है, जो कि कानून के दौर पे वो भी शीघ्र खत्म होगी, तो मुझे लगता है कि वो भी आपसे रूबरू होगी। जहाँ तक की बात अभी इस इशू पे, जिस आदमी ने ये इस कारनामे ज़्यादा किडनैपिंग के केसेस में फिरौती के मामले में निकलते हैं, तो डेफिनेटली और फॉर अ हॉलीडे
when their parents are allowed or authority letter is given. मेरे को स्कूल ब्रीफिंग करने इसलिए आना पड़ा, एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल पड़ता है, आई बीइंग अ लोकल एमएलए। सेकेंडली मैं यहीं से पढ़ा हूँ और मैं इनके बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ। बोर्ड का मतलब होता है कि जो स्कूल को चलाते हैं, उनका मेंबर भी रहा हूँ। और जब मैं विधायक बना, उससे पहले डिप्टी मेयर बना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले नहीं सका, तो उससे नेक्स्ट इन लाइन जो आते हैं तो उनको बनाया गया। सभी बच्चे जाते हैं क्योंकि रक्षाबंधन का दिन होता है, और मैक्सिमम बच्चों की सिस्टर्स भी कई ऑकलैंड में पढ़ती है, और जहाँ जहाँ भी हॉस्टल्स हैं वहाँ पे, तो ऑकलैंड मैक्सिमम ऑकलैंड में उनकी सिस्टर्स भी पढ़ती है। और तो रक्षाबंधन के दिन इट्स जैसे 15 अगस्त को हो गया रक्षाबंधन, साल में मेरे ख्याल में 4 या 5 आउटिंग होती ही होती है। तो इस इंसिडेंट में तो उनको सीधा गाड़ी में डाला गया, वेपन दिखाया, उनको डरा दिया गया। वो उनके पास मोबाइल तो होते नहीं, मोबाइल्स आर नॉट अलाउड इन दिस स्कूल, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी मोबाइल्स इन द स्कूल। तो वो जब निकले बाहर, उनके पास वो हैंडीकैप्ड हो गए, और इमीडिएटली उनको मतलब इस आदमी ने एक कोटखाई की तरफ ले गए।